नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। सिविल कोर्ट वाले विद्यार्थी परेशान हैं, सबको खुशी मिल रहा है, लेकिन सिविल कोर्ट वालों का क्या होगा? प्यून का एग्जाम कब होगा? कलर का रिजल्ट कब तक घोषित कर दिया जाएगा? क्योंकि मेंस की बात है तो क्या कुछ होगा, कितना विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं? आज एक नोटिफिकेशन आया है, तो एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो आप ध्यान से देखिएगा। मेरे साथ शशि शरण सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, सिविल कोर्ट वाले विद्यार्थी चूंकि 3 साल हो गया, प्यून वाले सबसे अधिक परेशान है। कलर का तो एग्जाम हो चुका, रिजल्ट आने वाला है, सब कुछ हो गया, स्टेनो वाला भी हो गया, लेकिन प्यून वाले बहुत परेशान है। देखिए, 3 साल हो गया फॉर्म भराया हुआ है। मान लीजिए आप ही 3 साल पहले फॉर्म भराइएगा, कई होगा उसमें ब्याह हो गया होगा, कई होगा बाल बच्चा हो गया होगा। सवाल यह है कि विद्यार्थी जिस उम्मीद से फॉर्म भरता है कि भाई फॉर्म भरेंगे, परीक्षा होगी, रिजल्ट आएगा और हमारे घर में खुशियां आएंगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा सिस्टम किस हिसाब से काम कर रहा है। इसमें किसको दोष दीजिएगा? इसमें सिस्टम में कमियां हैं। सिस्टम में कमियां है तभी तो नहीं भरा। भाई आपने फॉर्म क्यों निकाला? आपने फॉर्म इसलिए निकाला क्योंकि आपको प्यून की आवश्यकता थी, तभी तो निकाला। अभी तक 3 साल में आपको दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ा, नहीं लगा कि आपको परीक्षा करानी चाहिए। इसमें सिस्टम की कमियां है, उसमें सुधार होना चाहिए और उस हिसाब से प्यून की परीक्षा अति शीघ्र करानी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब जितना लेट होना था हो गया। हमको लगता है कि अप्रैल के महीना में ये लोग जो है निकालेगा और धाए धाए वही फिर दौरा दौरी एकदम धाए धाए करके एग्जाम कराएगा। यही होगा और क्या होगा। सर, कलर का रिजल्ट कब तक? क्योंकि विद्यार्थी को मेंस का तैयारी करना है। कलर का परीक्षा दिसंबर में हुआ, लगभग परीक्षा हुए 3 महीना हो गया है। 3 महीना लगभग परीक्षा हुए हो गया। वैसी परिस्थिति के अंदर में मान के चलिए कि रिजल्ट होली के बाद आ जाए, और होली के बाद नहीं आया तो अप्रैल के अंदर में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा, मेंस में बहुत टाइम नहीं मिलने वाला है। मेंस में जो मेरे पास जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार लगता है 20-25 दिन का, हार्डली 1 महीना का टाइम देगा और मेंस करा लेगा। मेंस के बाद जो अगला उसका थर्ड फेज है, उस थर्ड फेज को कराया जाएगा और उसका भी रिजल्ट जो है मुझे लगता है चुनाव से पहले पब्लिश करने की पूरी तैयारी सरकार की होगी। सर, जिस तरीके से सिविल कोर्ट में कुछ लोगों को आप भेजे थे, वहां क्या बताया गया था कि प्रक्रिया चल रहा है? क्या कुछ देखिए, उन्होंने कहा कि अभी तो छुट्टी वाला मामला है, अभी छुट्टी है, लेकिन उम्मीद है कि प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि मार्च के अंत तक आ जाए, नहीं तो अप्रैल में कंफर्म रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। आप उसकी चिंता न करें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेंस की परीक्षा भी हम लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे। मेंस की परीक्षा जो है उम्मीद है कि 1 आध महीने के अंदर में, 25 दिन 1 महीने के अंदर में करा ली जाएगी। तो उस हिसाब से बातचीत हुई है, लेकिन अब हो जाए तब ना। सर, आज एक प्रोसेस हुआ कि स्टेनो वाला। हाँ, तो अब लग रहा है कि कुछ उम्मीद। देखिए, स्टेनोग्राफर का जो है आज क्या आया, तो आज मार्कशीट आ गया, फाइनल रिजल्ट भी जल्द से जल्द आ जाएगा। उसके बाद अगर ये सारी प्रक्रियाएं जब तक कंप्लीट नहीं होंगी, कल आपने देखा होगा, आज ही देखा आपने, विजय चौधरी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 16,000, मैंने अभी दैनिक भास्कर ने लगाया भी है, अभी 10 मिनट पहले दैनिक भास्कर ने बताया है कि इतनी वैकेंसियां आ रही हैं। 4 विभागों में अफसरों की नियुक्ति है। न्यायिक सेवा में 176 अधिकारी हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी 12,437 कर्मियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा, आज उन्होंने बताया। बीपीएससी के अंदर तकनीकी सेवा में 29,000 पदों की विज्ञापन आने वाला है। तो इन सभी नियुक्ति प्रक्रियाएं जो है चल रही हैं। बीपीएससी से 16,513 अलग अलग श्रेणी में कर्मियों की नियुक्ति। तो इसके अंदर में आप देखिए कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का भी नाम आ रहा है, उसमें 12,437 कर्मियों के लिए विज्ञापन जारी करने की बात आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में अगर आपको अगला विज्ञापन जारी करना है तो उसको कंप्लीट कराइएगा, तभी तो जारी कीजिएगा कि दोनों को एक साथ ज्वाइन कराइएगा। तो वैसी परिस्थिति के अंदर मेरा भी मानना है कि छात्रों को इससे मानसिक रूप से परेशानी होती है। आप समझिए ना, आप ही विद्यार्थी और आप परीक्षा दे रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि कब क्या होगा, अनिश्चितता बनी रहती है, तो समस्याएं सबके साथ प्रभावित होती हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जल्द से जल्द इसको जारी कर देना चाहिए और आगे की जब भी वैकेंसी निकाले, भाई आगे की जब भी वैकेंसी आए तो डेडलाइन के साथ आए कि फलना तारीख को। कैसे बाकी लोग कैसे करा लेते हैं भाई, कैसे यूपीएससी अपनी एग्जाम करा लेता है, कैसे बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं कि इस दिन पीटी होगा, इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन मेंस होगा, इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन इंटरव्यू होगा, इस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा। बच्चा फॉर्म भरता है, उसको पता होता है कि 1 अप्रैल जो है, 1 अप्रैल को बैंक पीओ का ब्लैंक कलर का रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। तो वैसा क्यों नहीं बिहार में हो सकता है? भाई बिहार में अधिकारी एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, एक से एक टैलेंटेड ऑफिसर से, क्यों नहीं बिहार के अंदर में प्रक्रिया लागू हो सकती है? तो लागू होना चाहिए, सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी जारी कर दी और भुला गए। मतलब प्यून वाले, चाहे क्लर्क वाले या स्टेनो वाले, सब लोग ये सुनिश्चित रहे कि उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा चुनाव से पहले। अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार यही है कि भाई चुनाव से पहले आ जाए, लेकिन जब तक आ नहीं जाता है, ना आप बोल सकते हैं ना हम बोल सकते हैं। हम या आप क्या आधार बताते हैं? जब कोई सूचना मिल के आती है, कहीं से निकल के आती है, तभी बताते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से बताते हैं, या और कोई सूचना आपको जब किसी सूत्र से मिलती है तो आप बताते हैं। तो उसी सूचना के आधार पे आप जैसे लोग ही बताएं कि सर ऐसा ऐसा प्रक्रिया होने वाली, तो हम लोग उस पर बयान देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्रयास है, और सरकार को भाई देखिए अंतिम समय है, चुनाव का वर्ष है, सरकार को रिस्क नहीं लेना चाहिए। भारी संख्या में लोगों ने फॉर्म भी भरा है, लाखों लाख की संख्या में विद्यार्थी हैं। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में जवाबदेही तो होती है, तो मुझे लगता है कि कर देना चाहिए। और अब ढेर उतार दिए लोग, भाई अब हो जाना चाहिए। अब हो गया, 3 साल बहुत होता है प्यून वालों के लिए। क्लर्क वाले भी 3 महीने से एग्जाम देकर बैठे हैं, उनको कोई आता पता नहीं है। तो जल्द से जल्द इसका निपटारा हो, छात्रों के हित में हो। और बिहार सरकार जब छात्रों के लिए इतना वैकेंसी निकाल रही है तो उसमें काहे नहीं है वो डेडलाइन का भी मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देते हैं। कैसे टीचर वाले में हुआ था कि डेडलाइन है, इतना दिन में करा दीजिएगा ना, जल्द से जल्द करा दीजिएगा ना। तो वैसे यहां भी हो जाए कि भाई इतना दिन में करा दीजिएगा, सबके लिए आसान हो जाएगा। आयोग के लिए चिंता का विषय नहीं रहेगा, छात्र भी परेशान नहीं होंगे। उनका नहीं होगा तो हम बताइए कि 3 साल से इंतजार कर रहा है, अब एग्जाम हुआ, उसका नौकरी ना हो पाए तो दूसरा का तैयारी करेगा। इधर रेलवे वाला भी सोच रहा है कि हम प्यून दे, वही बात है ना। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का समाधान यह है कि डेडलाइन के साथ फॉर्म आए तो परेशानियां नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।